मन मर्जी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो सीरत है वो ज़ारा को कह रही होती है कि तुमने बहुत गलत फैसला चुना है हमजा के साथ शादी के लिए हाँ करके। हमजा को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मजबूरी के रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। सीरत की ये बात सुनकर ज़ारा बोलती है कि मैं किसी को भी इजाजत नहीं देती कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई बात करे, और मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मैं हमजा के साथ बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे और हमजा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की जाए। सीरत ज़ारा को कहती है कि अच्छा तो फिर अब्दुल हादी का क्या बनेगा? अब्दुल हादी ने भी तो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। ज़ारा सीरत को कहती है कि देखो सीरत, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं तो मोहब्बत नहीं करती अब्दुल हादी से और ना ही मेरा कोई उसके साथ ऐसा ताल्लुक है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है क्या नहीं, क्योंकि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। और अब ये बात सच है कि मैं हमजा के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो सीरत कहती है कि जो कुछ भी है लेकिन तुमने अब्दुल हादी के साथ अच्छा नहीं किया। आगे से ज़ारा कहती है कि सीरत तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने कभी भी अब्दुल हादी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि अब्दुल हादी मुझसे इतना मोहब्बत करता है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। तो सीरत कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो? तो आगे से ज़ारा कहती है कि हाँ सच है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना ही मेरे जहन में कभी अब्दुल हादी का ख्याल आया है। हाँ मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करती हूँ लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत मुझसे यकतरफा हो सकती है मगर मुझे नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मंशा है वो हमजा के पास आती है और बड़े गुस्से में होती है और हमजा को कहती है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तुम ही हो, इसमें सारा कसूर तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरा इंतजार कर लेते तो शायद ऐसे हालात कभी भी नहीं होते। मुझे अब मजबूरन डॉक्टर शुजा से शादी करनी पड़ रही है। तो आगे से हमजा कहता है कि तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मुझे बेवकूफ बना रही हो या डॉक्टर शुजा को? तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारा और शुजा का पता नहीं है? मुझे सारा कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में और डॉक्टर शुजा मुझे खुद सब कुछ बता चुका है। तुम तो पहले से ही शुजा के साथ थी और मुझे शुजा सब कुछ बता चुका है कि तुम्हारे और शुजा के दरमियान क्या कुछ हुआ है। तुम मुझे मजीद और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तो मंशा कहती है कि हमजा तुम मुझे क्या कह रहे हो? ये सब कुछ तुम ज़ारा के कहने पर मुझे कह रहे हो ना? हमजा मैंने तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और मैं अब चाहती हूँ कि तुम ज़ारा को डिवोर्स दे दो और मैं और तुम एक साथ ज़िंदगी गुजारें। हमजा कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और इसमें ज़ारा का तो कोई कसूर नहीं है, मैं उसको क्यों सज़ा दूँ? और मुझे लगता है कि तुम मुझे और बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। मुझे तुम और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब जो भी है जिस तरह से भी है मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना और तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो मंशा कहती है कि हमजा मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा धोखा नहीं किया और मैं कभी भी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें धोखा दूं या तुम ज़ारा से शादी कर लो या मैं इस तरह से करूं। मैंने तो हमेशा तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। हमजा तुम इस तरह से मुझ पर शक नहीं करो। तो आगे से हमजा कहता है जो भी हुआ जिस तरह से भी बस जाने दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे पता है शुजा मुझे सब कुछ बता चुका है। तुम उस वक्त पार्लर में नहीं थी, तुम बल्कि शुजा के पास थी और घर से भाग गई थी और तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे धोखे में रखा। लेकिन अब मजीद धोखा नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं ज़ारा के साथ खुश हूँ, ज़ारा मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है इस स्टोरी में।